अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि एलोट्रॉपी होती क्या है और इसके साथ साथ हमें एग्जांपल्स लेनी है कि एलोट्रॉपी की कौन कौन सी बेहतरीन एग्जांपल्स। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे एलोट्रॉपी को कि ये है क्या। देखें, जहां तक बात है एलोट्रॉपी की, तो हम कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, मोर देन वन फॉर्म का मतलब होता है वन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्या लिख लेते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म in same physical state is called allotropy। जी जनाब, इसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक हो गया? यानी कि हम ये बात कह रहे हैं कि जब भी एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा शेप्स की फॉर्म में, नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब शेप्स ही है। ठीक है, फॉर्म में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स उनको हम कहेंगे। ठीक है, अब जहां तक बात है एलोट्रॉपी की, तो एलोट्रॉपी कोई एलिमेंट क्यों शो करता है, तो उसकी दो रीजन है, दो वजूहात हैं, या दो तरह से कर सकता है। फर्स्ट तो ये है कि अगर जो हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यानी मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मोर देन वन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जैसे O2 और O3 की एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, यानी O2 के अंदर दो ऑक्सीजन एटम है, O3 में थ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब भी एलिमेंट क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देन इट विल शो एलोट्रॉपी। इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं कि इफ अ मॉलिक्यूल if an element, sorry, exists in molecular form and molecule can have different number of atoms। अब एग्जांपल में O2 है और O3 है, ये दोनों एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। O2 के अंदर दो ऑक्सीजन एटम देखे हैं, O3 में आप तीन ऑक्सीजन एटम देखे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि एक ही एटम जो है, एलिमेंट जो है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता हो लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हो, तो वो एलोट्रॉपी शो करता है। ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, इस तरीके से जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि क्यों एलिमेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, वो है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, स्पेस में एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट शेप्स की फॉर्म के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो भी एलोट्रॉपी कहलाती है। और जो डिफरेंट शेप्स हमारे पास होती है इसको एलोट्रॉपिक शेप्स कहते हैं। ठीक है, ये भी एलोट्रॉपिक शेप्स कहलाएंगे। अब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास हो सकती है कि सल्फर जो है कैन एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म। ठीक है, सल्फर नॉर्मली जो है वो S8 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसकी दो शेप्स है। एक हमारे पास रोम्बिक शेप है और दूसरी हमारे पास क्या है भाई, S8 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसकी जो दूसरी शेप है दैट इज मोनोक्लिनिक। ठीक है, इस दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के वेरी करने से आप देख रहे हैं कि एक ही एटम जो है वो यानी एक ही एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो, जहां तक बात है इन दो फॉर्म्स की, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और ट्रांजिशन टेम्परेचर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर जिसपे के एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं।
तो ये दोनों के दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जो कि लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं S8 की, तो ये है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे कि ये दोनों के दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगी। और अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ज्यादा या कम करने से। ठीक है, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कन्वर्ट इनटू द अदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस तरीके से हमारे पास P4 है, फास्फोरस की भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, एक हमारे पास व्हाइट है और दूसरा हमारे पास रेड है। रेड, ठीक है, ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो आप कह लें फास्फोरस की है, और इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिलो और अबव सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट रहेगी, यानी दूसरी जो है फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरीके से टिन की बात की हुई है उसने, SN टिन। ठीक है, और इसकी भी दो हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, एक हमारे पास जो है वो क्यूबिक है और दूसरी हमारे पास जो है वो टेट्रागोनल शेप है। ठीक हो गया। और टेम्परेचर जिसपे कि ये कोएग्जिस्ट करती है, यानी जिसमें कि हम कहते हैं एक ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होती है, जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, दैट इज 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर से अबव टिन टेट्रागोनल फॉर्म में, इससे बिलो टिन क्यूबिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और 13.2 वो टेम्परेचर है जिसपे कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगे, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के तहत। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रिवर्सिबल साइन भी जोड़ा हुआ है, लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजिशन टेम्परेचर एज वेल एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की एग्जांपल। ठीक है, फास्फोरस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड की है कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है, ये अगर हम देखें तो ये पॉइजनस। ठीक है, ये पॉइजनस है। P4 रेड फॉर्म के अंदर जो हमारे पास होता है ये लेस पॉइजनस होता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर उसने ये मेंशन भी किया है कि ये वैक्सी सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जबकि अगर आप इसकी बात करते हैं P4 जो कि रेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये ब्रिटल पाउडर की फॉर्म के अंदर नॉर्मली जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो होप सो आपने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन के साथ साथ किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि क्यों एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं, उसकी दो वजूहात रीजन ठीक है देखी। इसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा, एक्सप्लेन किया। होपफुली समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।